मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसमें मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर तरफ मोदी लहर की ही चर्चा थी। चुनाव नतीजों में भी यह साफ तौर पर जाहिर हुआ। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह थी कि उसका पंजाब का किला बच गया, और बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पंजाब की सियासत के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जीत लीं। जानकार कहते हैं कि इस जीत के बाद कांग्रेस में अमरिंदर सिंह का कद और भी ऊंचा हो गया। 2014 में कांग्रेस के कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे थे। सोनिया गांधी के कहने पर अमरिंदर ने अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत भी हासिल की। अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि राजनीति में विकल्प खुले रहते हैं। देश के सियासत में कैप्टन के नाम से मशहूर अमरिंदर सिंह की वो अनसुनी कहानियां हम आपको सुनाएंगे जो अब तक किसी ने नहीं कही हैं। 11 मार्च 1942 को तत्कालीन पटियाला रियासत के शाही परिवार में अमरिंदर सिंह का जन्म हुआ था। कैप्टन महाराजा यदविंदर सिंह के पुत्र हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई कसौली के वेलहेम बॉयज स्कूल, स्नावर स्कूल और दून स्कूल में हुई। परिवार में पत्नी परनीत कौर, पुत्र रनिंदर सिंह और पुत्री जयइंदर कौर हैं। कैप्टन अमरिंदर की बहन हेमिंदर कौर का विवाह पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के साथ हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह एनडीए और आईएमए से पास आउट होने के बाद साल 1963 से 1966 तक भारतीय सेना में सेवारत रहे। कैप्टन को लेकर बार बार 1965 की जंग की बात होती है, लेकिन यह बेहद कम लोगों को पता है कि उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जिस वक्त जंग के हालात बने, कैप्टन अमरिंदर को वापस फौज में बुलाया गया और कैप्टन ने मैदान में जंग लड़ने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करना बेहतर समझा। 1980 में पहली बार सांसद बनने वाले कैप्टन ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्रवाई से नाराज होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब अमरिंदर अकाली दल में शामिल हुए और मंत्री भी बनाए गए। 1992 वो साल था जब कैप्टन का अकाली दल से भी मोह भंग हो गया। खुद की पार्टी बनाई लेकिन सफलता नहीं मिली। खुद पटियाला से चुनाव हार गए। 1998 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाया और धीरे धीरे पंजाब में कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सभी राजनीतिक पार्टियों में सम्मान हासिल है। कैप्टन एक अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। अंग्रेजी में द लास्ट सनसेट और द राइज एंड फॉल ऑफ द लाहौर दरबार काफी चर्चित रही थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को गाने का भी बेहद शौक है। उनको करीब से जानने वाले कहते हैं कि न केवल वो गाते हैं बल्कि उनको सुर और लय की भी अच्छी खासी समझ है। दिल्ली का एक किस्सा है। कैप्टन की पोती की शादी हो रही थी। इस शादी में कैप्टन अमरिंदर ने माइक थामा और अपनी पोती के लिए गाना गाने लगे। अमरिंदर सिंह की राजनीति में आने की भी एक कहानी है। राजीव गांधी और अमरिंदर सिंह एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। जब अकाली दल धीरे धीरे पंजाब में मजबूत हो रहा था, तब राजीव के भाई संजय गांधी ने भिंडरावाले को आगे किया। वहीं राजीव गांधी ने सिख लीडर के तौर पर अमरिंदर सिंह से चुनाव लड़ने की गुजारिश की और इस तरह अमरिंदर सिंह की राजनीति में एंट्री हुई। आज जिस प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंजाब में सियासी बवंडर मचा है, वो पद कांग्रेस ने पहली बार अमरिंदर को 1999 में दिया था। 2002 में कैप्टन पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति थी। अकाली दल और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अपनी जमीन बना ली थी। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में 13 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी।
कांग्रेस ने कैप्टन को चेहरा बनाया और 80 सीटों के साथ कैप्टन दूसरी बार पंजाब के चीफ बन गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह देश में सबसे उम्र दराज मुख्यमंत्री थे। अमरिंदर ऑल इंडिया जाट महासभा के अध्यक्ष भी हैं। पिछले 30 सालों से वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। पंजाब की बात होने पर ड्रग्स की बात भी जरूरी हो जाती है। कैप्टन ने पंजाब से ड्रग्स को खत्म करने के लिए एसटीएफ बनाई। एसटीएफ को लीड कर रहा ऑफिसर डायरेक्ट कैप्टन अमरिंदर को रिपोर्ट करता था। अमरिंदर सिंह देश के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड काम करने देते हैं। उनके शासनकाल में ब्यूरोक्रेसी पर राजनीतिक हस्तक्षेप नाम मात्र का होता है। हालांकि एक मौका ऐसा भी आया जब अमरिंदर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2008 में तत्कालीन अकाली दल बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए विधानसभा में स्पेशल कमेटी बनाई, जिसने अमरिंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कैप्टन को पहले पटियाला से चुनाव लड़वाया जा रहा था, लेकिन अमृतसर से नवजोत सिद्धू की जगह अरुण जेटली को बीजेपी ने मैदान में उतारा और फिर कांग्रेस हाई कमान ने भी कैप्टन को अरुण जेटली से लड़ने के लिए भेज दिया। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान आपके पास सब कुछ था, लेकिन सीएम के तौर पर पेश करने के लिए कोई चेहरा नहीं था जो कैप्टन के सामने खड़ा हो सके, और वही हुआ भी। कैप्टन की अगुवाई में कांग्रेस 80 सीटों के साथ सरकार बना गई। कैप्टन अमरिंदर हमेशा से कांग्रेस के लिए संकट मोचक बने रहे। कैप्टन अमरिंदर का यूं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना कई कांग्रेस नेताओं को भी खटका है। कैप्टन अमरिंदर सेना में रहे हैं। पंजाब का एक तबका उन्हें बेहद पसंद करता है। चुनौतियों को पार कर आगे निकलना उन्हें बखूबी आता है। वैसे हर बार की तरह उनके चाहने वाले इस बार भी यही कह रहे हैं, वेल प्लेड कैप्टन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।